Hello student, welcome to class 12th Humanities History. Today we will continue our theme 4th Thinkers, Beliefs and Buildings. Now we take our topic 9th Sculpture means मूर्ति कला. आज हम इस टॉपिक को लेंगे. हमने लास्ट टॉपिक 8 में डिस्कस किया था हमने कि डिस्कवरिंग ऑफ स्तूप्स को किस तरह से डिस्कवर किया गया या उनकी जगह पर किस तरह से मूर्ति कला को वहां पर दिखाया गया या उसमें डेवलप उनको किया गया. टॉपिक 9 में हम लेंगे, इसका सब टॉपिक है स्टोरीज इन स्टोन. स्टोन्स में क्या क्या स्टोरीज थी या क्या क्या कहानियां थी. यू मे हैव सीन वंडरिंग स्टोरी टेलर्स कैरिंग स्क्रोल्स ऑफ क्लॉथ और पेपर्स with pictures on them and pointing to the picture as they tell story. आपने देखा होगा कि जितने भी वो वंडरिंग करने वाले या जो भी स्टोरी टेलर्स थे एक जगह स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उस टाइम की कहानियां बताते थे और उसमें पिक्चर्स को जो उन्होंने पेपर्स के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ था या उन्होंने क्लॉथ्स के ऊपर पिक्चराइज किया था उससे वो लोगों को उस समय की कहानियां सुनाते थे. At first sight, the sculpture seemed to depict a rural scene. However, art historian who have carefully studied the sculpture Sanchi identify as the scene of Vasantara Jatak. This is a story about a genius prince. इस तरह से उन्होंने उस टाइम पर एक जातक कथाओं में जो जीनियस प्रिंस की स्टोरी थी उसको, जिसमें एक ब्राह्मण ने उसके बारे में सब कुछ बताया है. अब यहाँ पर उस ब्राह्मण ने बताया कि किस तरह से वो प्रिंस था, कि कैसे वो महल छोड़कर जंगलों में गया और उसने किस तरह से अपने बच्चों और अपनी वाइफ को छोड़ दिया. इस तरह से उस टाइम की सारी गाथाओं को उन्होंने पेपर पे और क्लॉथ्स के ऊपर डिस्कस किया हुआ था या उसको पिक्चराइज किया हुआ था पिक्चर्स के द्वारा. नाउ वी हैव टेक सब टॉपिक सेकेंड 9.2 सिंबल्स ऑफ वर्शिप या पूजा के क्या चिन्ह थे उस टाइम पर, क्या सिंबल्स थे. अकॉर्डिंग टू hagiographics, the Buddha attained enlightenment while meditating under a tree. Many early sculptures did not show the Buddha in human form. Instead, they showed the presence through symbols. अब यहाँ पर उस टाइम पर जो पिक्चर्स के द्वारा शो किया गया था बुद्धा ने किस तरह से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, किस तरह से महानिर्माण प्राप्त हुआ, पेड़ के नीचे उन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त किया, तो इसको ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया था. उसमें उन्होंने सिंबल्स के द्वारा उनकी स्टोरी को प्रेजेंट किया था या उसको प्रस्तुत किया गया था. एज इज ऑब्वियस, सच sculptures cannot be understood literally. For instance, the tree does not stand simply for a tree, but symbolize an event in the life of the Buddha. In order to understand such symbols, historians have familiarized themselves with the tradition of those who produce these work of art. अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारी ऐसी पिक्चराइज की गई हैं जिनके द्वारा ये शो किया गया है कि किस तरह से उन्होंने, जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिया है. सिर्फ ट्री का सिंबल देकर उसको सिंबलाइज करके ये बताया है कि किस तरह से बुद्धा की लाइफ थी, या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसे उस टाइम की जो ट्रेडिशंस थे या उस टाइम की जो परंपराएं थी उनको उनके द्वारा उस आर्ट पर उन्होंने वर्कआउट किया है. नाउ वी टेक आवर टॉपिक 9.3 सब टॉपिक पॉपुलर ट्रेडिशंस. प्रसिद्ध उस समय क्या ट्रेडिशन, क्या परंपराएं उस टाइम पर फेमस थी या प्रसिद्ध थी. अदर स्कल्पचर एट सांची वर परहैप्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियाज. बहुत दूसरे स्कल्पचर थे या मूर्ति कला थी, शायद उन्होंने डायरेक्टली बुद्धिस्ट स्कल्पचर या उनके आइडियाज को इंस्पायर नहीं किया था. आफ्टर एग्जामिनिंग अदर लिटरेरी ट्रेडिशन, बहुत सारे एग्जामिन करने के बाद उनका लिटरेरी या उनका साहित्य परंपरा थी, उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि संस्कृत में भी सलभानिका को उन्होंने डिस्क्राइब किया. अकॉर्डिंग टू दिस पॉपुलर बिलीफ, उनके अनुसार ए वुमेन हुज टच caused tree to flower and bear fruit. एक वो किसी फ्लावर को टच करती है तो उसके बाद वो फ्रूट को
प्राप्त करती है। सम ऑफ द फाइनेस्ट डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स आर फाउंड देयर। दीज एनिमल्स इंक्लूड एलिफेंट, हॉर्स, मंकीज एंड केटल। इस तरह के उन्होंने जानवरों को या एनिमल्स को भी दर्शाया है, जैसे एलिफेंट है, आपका वो हॉर्सेस है, मंकीज हैं और केटल्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए एलिफेंट को शो करने का ये मतलब था कि वो ये दर्शाते थे कि स्ट्रेंथ एंड विजडम को एलिफेंट शो करता था। जबकि कुछ हिस्टोरियंस ने मया को इस फिगर में उसको इंडिकेट किया है जब मया द मदर ऑफ बुद्धा। अदर आइडेंटिफाई विद हर ए पॉपुलर गॉडेस गजलक्ष्मी। इस तरह से उन्होंने किसी ने एलिफेंट को गजलक्ष्मी के रूप में डेपिक्ट किया है या उसको दर्शाया है। जेम्स फर्ग्यूसन कंसीडर सांची टू बी अ सेंटर ऑफ ट्री एंड सरपेंट वर्शिप। उन्होंने जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची में जो कि एक ट्री या पेड़ को उसने ये दर्शाया है कि वहां पर सरपेंट की या सांप की उसकी उस टाइम पर पूजा की जाती थी। इस तरह से हम इन कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उस टाइम पर विभिन्न प्रकार की चीजों के द्वारा या थिंग्स के द्वारा ये दर्शाया जाता था कि वो उस टाइम की चीजों से वो रिलेट थे या वहां के ट्रेडिशन से वो रिलेटेड थे। थैंक्स।